अस्सलामुअलैकुम ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के स्टूडेंट्स, क्या आप अपने फाइनल टर्म एग्जाम्स की टेंशन में हैं और CS 507 के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे तो परेशान होना छोड़िए, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर 26 सिंबल्स को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ वही पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट हैं और जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधा पॉइंट पर चलते हैं। अब आते हैं ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पर। इस स्लाइड को देखकर लग रहा होगा कि बहुत कुछ है, लेकिन हम इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं, बेसिक सिंबल्स एंड स्पेशल एट्रीब्यूट सिंबल्स। बेसिक सिंबल सबसे पहले एंटिटी को रेक्टेंगल में दिखाते हैं, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है। एट्रीब्यूट को एलिप्स ओवल में, रिलेशनशिप को डायमंड शेप में और सारे कंपोनेंट्स को जोड़ती हैं हमारी लाइंस। स्पेशल एट्रीब्यूट सिंबल्स, अगर एट्रीब्यूट प्राइमरी की है तो टेक्स्ट अंडरलाइन होगा, अगर मल्टी वैल्यूड है एक से ज़्यादा वैल्यूज तो डबल एलिप्सिस बनाएंगे, और अगर एट्रीब्यूट किसी और से निकल रहा है यानी डिराइव्ड है तो डैश्ड एलिप्स यूज़ करेंगे। इस स्लाइड से MCQ ज़रूर आता है, जैसे सिंबल आइडेंटिफिकेशन। पिछले पेपर में ये क्वेश्चन आया, विच एट्रीब्यूट इज डिराइव्ड, जिसका आंसर है डैश्ड एलिप्स। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एंटिटी वर्सेस एट्रीब्यूट का फर्क और प्राइमरी की डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लें। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर, एक ERD एग्जाम्पल। ERD डायग्राम को देखें जो एक बिजनेस स्ट्रक्चर मॉडल कर रहा है, जहां एंटिटी है हमारा एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, उनके बीच रिलेशनशिप है वर्क्स इन, और उनके एट्रीब्यूट्स हैं ID, नेम, हायर डेट, फोन एक्सेट्रा। व्हाट इज OOAD? Object Oriented Analysis and Design, OOAD views a system as collection of classes and objects. Object Oriented Analysis and Design क्या है? ये सिंपल है, ये सिस्टम को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन मानता है। It bridges traditional ERD modeling and data flow diagrams, providing a structure path to implement in languages like C++ and Java. ये हमें एक रास्ता देता है जिससे हम ट्रेडिशनल मॉडल्स को C++ और जावा जैसी लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकें। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, द रूट्स ऑफ OOAD। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की शुरुआत 1960s विद सिमुला 67 में हुई थी। ये पहली लैंग्वेज थी जिसने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो आज की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुनियाद है। एग्जाम फोकस, ध्यान दें, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन OOAD ज़रूर तैयार करें, ये लाजमी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपने ये क्वेश्चन लाजमी एग्जाम्स के लिहाज से प्रिपेयर करना है। MCQs, एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है, विच इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज दैट इंट्रोड्यूस्ड क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेरिटेंस? तो याद रखें इसका जवाब सिमुला 67 है। Why need object orientation? अब सवाल ये पैदा होता है कि why need object orientation, हम इसे क्यों यूज करते हैं। इसके दो मेन पिलर्स हैं, कोर ड्राइवर्स एंड मॉड्यूलर डेवलपमेंट। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बाय इग्नोरिंग इररेलेवेंट डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को इररेलेवेंट डिटेल्स इग्नोर करके सिंपल बनाता है। इवेंट ड्राइवन, दूसरा ये इवेंट ड्राइवन है, नेचुरली सपोर्ट मॉडर्न रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्राइवन नेचुरली मॉडर्न रिएक्टिव प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तीसरा है GUI पावर, आइडियल फॉर विजुअल ग्राफिकल इंटरफेस डेवलपमेंट। GUI पावर विजुअल और ग्राफिकल इंटरफेस डेवलपमेंट के लिए आइडियल है। मॉड्यूलर डेवलपमेंट, सिस्टम्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मैनेजेबल मॉड्यूल्स, easier to maintain, upgrade and test.
इसमें सिस्टम्स को मैनेजेबल मॉड्यूल्स में तोड़ा जाता है जिससे ये मेंटेन, अपग्रेड और टेस्ट करने में आसान होते हैं। सपोर्ट्स इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, ये इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। हाईली रीयूजेबल कंपोनेंट्स ईजी अकाउंटिंग मॉड्यूल इन ERP, और इनके कंपोनेंट्स हाईली रीयूजेबल होते हैं जैसे कि ERP सिस्टम में अकाउंटिंग मॉड्यूल होता है। एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है, मेंशन 3 salient features of OOP। आंसर है मॉड्यूलर डिजाइन, रीयूजेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन, GUI सपोर्ट। बात करते हैं OOAD ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस एंड कंपोनेंट्स की। इस स्लाइड के 3 मेन पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस, ऑब्जेक्ट वर्सेस क्लासेस, एनालिसिस वर्सेस डिजाइन। ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस, गॉर्ड एंड योर्डन 1990 के मुताबिक ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम डोमेन में एक ऐसी एब्स्ट्रैक्शन है जो सिस्टम की कैपेबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करती है ताकि इंफॉर्मेशन रखी जा सके, इंटरेक्ट किया जा सके या दोनों। और रम्बॉग ईटल 1991 कहते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन या चीज़ है जिसकी क्रिस्प बाउंड्रीज और मीनिंग्स होती है। ऑब्जेक्ट वर्सेस क्लासेस, ऑब्जेक्ट एक प्रॉब्लम डोमेन में एब्स्ट्रैक्शन या इंस्टेंस है, जबकि क्लास एक टेम्पलेट या क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट की जो सिमिलर स्ट्रक्चर और बिहेवियर शेयर करते हैं। एनालिसिस वर्सेस डिजाइन, एनालिसिस में हम रिक्वायरमेंट्स डिस्कवर और स्पेसिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट की टर्म्स में, आइडेंटिटी, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, जबकि डिज़ाइन में आर्किटेक्चर, मॉड्यूल्स और इंटरफेसेस डिफाइन किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स, बूच के मुताबिक ऑब्जेक्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं, आइडेंटिटी, हु इज इट, यूनिक हैंडल, स्टेट, व्हाट डज इट नाउ, कंडीशन, डाटा, बिहेवियर, व्हाट कैन इट डू, रिस्पॉन्स टू इवेंट। एग्जाम फोकस, ध्यान दें। MCQs, आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिक आईडी। क्लास किसका टेम्पलेट है, ऑब्जेक्ट का। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, गॉर्ड एंड योर्डन या रम्बॉग की डेफिनेशन और 3 कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लॉन्ग में आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन OO एनालिसिस एंड OO डिजाइन। Explain with real world examples, for example bicycle or dog state behaviors. अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद आने वाली वीडियोस और फाइनल टर्म प्रिपरेशन लेक्चर को भी वॉच करें और पिछले लेक्चर जो मैंने इसके साथ अपलोड किए हैं उन्हें भी लाजमी सुनें। ये सब आपके फाइनल टर्म एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।